इस टॉपिक में हम टीलोमियर पर चर्चा करेंगे। टीलोमियर जो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में गुणसूत्र के अंतःखंड कहलाते हैं और इस अंतःखंड पर उपस्थित डीएनए की विशिष्ट अनुक्रम जो होते हैं, सीक्वेंसेस जो होती है, वो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है और इन अंतःखंडों का एक विशिष्ट कार्य भी होता है और इनकी संरचना होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं टीलोमियर पर। यदि इसकी संरचना की बात करें तो टीलोमियर एक रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज होती है जो कि प्रत्येक क्रोमोसोम के एंड पर उपस्थित होती है और इस स्ट्रक्चर में इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है गुणसूत्र को प्रोटेक्शन प्रदान करना, प्रोटेक्शन देना। और यह प्रोटेक्शन जो होता है आपस में क्रोमोसोम फ्यूज होने से या उनका कोई लॉस होने से इसको बचाने का काम करता है। यहां हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसके पार्ट जो है, क्रोमोसोम की स्थिति है वो कहाँ है, टीलोमियर की स्थिति कहाँ है। जैसे ये सेल है और सेल में केंद्रक है, न्यूक्लियस है और उसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। और ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को यदि हम थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म में देखें तो यहाँ पर इसके बीच में सेंट्रोमियर की स्थिति है और ये जो रेड पोर्शन जो है इसका, जो हर एक क्रोमेटिड के एंड में, ये टीलोमियर कहलाते हैं। और ये टीलोमियर जो है वो हम जानते हैं कि पूरा क्रोमोसोम एक डीएनए से मिलकर बना होता है। तो ऐसी ही डीएनए की हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होती है उससे मिलकर के ये टीलोमियर भाग बनता है। अब इस पोर्शन का मुख्य कार्य जो है वो गुणसूत्र की उसको प्रोटेक्ट करना, डीएनए लॉस होने से बताना, जीन लॉस होने से बचाने का काम करता है। अब पूरे क्रोमोसोमल डीएनए में उसके रेप्लिकेट करने में, उस डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में दो ही एंजाइम काम आते हैं। एक तो डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा टीलोमेरेज। टीलोमेरेज टीलोमियर पार्ट में उपस्थित डीएनए का रेप्लिकेशन करता है और डीएनए पॉलीमरेज अदर पार्ट जो है इसका क्रोमोसोम का उसको रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ का टीलोमियर का जो रेप्लिकेशन पोर्शन है, पार्ट है, ये पूरा डिफरेंट होता है, इसका एंजाइम भी डिफरेंट है, टीलोमेरेज। तो यहाँ टीलोमेरेज की बात करते हैं तो टीलोमेरेज के बारे में ब्लैकबर्न और इसमें ग्रेडर ने सबसे पहले बताया। और इसका जो है काम है, कार्य है, वह है गुणसूत्र के सिरों पर अंतःखंड पुनरावृत्ति करके उसकी लंबाई को बनाए रखना। यानी कि जो इसके एंड है उस एंड की बार बार रिपीट करके हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस को बढ़ाता है और उसकी लंबाई को बनाए रखता है। नहीं तो क्या होता है कि अगले चक्र में एक जो खंड है वो छोटा होता जाता है और धीरे धीरे जेनेटिक लॉस होता है। आगे हम समझेंगे इसको। तो टीलोमेरेज एंजाइम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है और इसकी अनुपस्थिति में उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन के बाद जेनेटिक लॉस होता है, जेनेटिक हानि होती है या गुणसूत्र के सिरे जो है वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। यहाँ हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो टीलोमियर पार्ट होता है उसमें जो रेप्लिकेशन होता है, उस रेप्लिकेशन को हम समझ सकते हैं कि वो रेप्लिकेशन कैसे होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र के सिरों पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रोमोसोम का यह एक एंड है, उसका सिरा है 5 to, एक जो है स्ट्रैंड है वो 5 to 3 डायरेक्शन में और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 डायरेक्शन में। अब एक्चुअल में एक जो 3 एंड है ये काफी बड़ा हुआ है, तो ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पोर्शन ओवरहैंग रीजन कहलाता है। ठीक है, इस रीजन को कहते हैं ओवरहैंग, जो अतिव्यापित क्षेत्र होता है। और ध्यान से यदि हम देखेंगे तो इस क्षेत्र के अंदर इसकी डीएनए अनुक्रम जो है बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे सी है, CATT GG, ठीक है, वो अगेन रिपीट हो रहा है बार बार इसमें। ठीक है, आगे रिपीट है TTACGG, TTACG। तो ये रिपीटेशन जो होता है ये हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो 3 एंड का ओवरहैंग जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर एक एंजाइम आकर के अटैच होता है। इस एंजाइम को कह रहे हैं टीलोमेरेज एंजाइम।
आगे हम वीडियो की सहायता से भी देखेंगे कि यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम कैसे काम करता है। तो ये एंजाइम आरएनए और प्रोटीन का बना है, और जो आरएनए की सीक्वेंस है इसके अंदर, ये आरएनए की सीक्वेंस इस रिपीटेटिव सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस होती है। अंतर सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर थायमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। तो इस टीलोमरेज का जो आरएनए भाग जो होता है, उस आरएनए की कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस जो है ओरेंज सीक्वेंस होती है, और यहाँ पर ये टीलोमरेज एंजाइम इसके न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग अटैच होता है। सॉरी, अब अटैच होने के बाद में ये 3 एंड को बढ़ाता है। हम जानते हैं कि एंजाइम जो है वो 3 एंड पे यहाँ पे अटैच हो गया, और उसके बाद में ये अटैच होने के बाद में इसके ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ ले आएगा, और ये 3 एंड को यहाँ आगे आगे की तरफ यहाँ बढ़ाने का काम करता है 3 एंड को। और नेक्स्ट यदि हम देखते जाएंगे, जो ये एंड बढ़ता जाएगा, टीलोमरेज का काम यही होगा कि 3 एंड को बढ़ाते जाना, और ये बढ़ता जाएगा आगे आगे की तरफ। ठीक है, और 5 एंड पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इसमें डीएनए पॉलीमरेज लगा हुआ था, आरएनए प्राइमर लगा हुआ था, तो प्राइमर हटते ही गैप हो जाता है। तो यहाँ से फिर अगेन यहाँ पर प्राइमर अटैच होता है, और ये प्राइमर अटैच होते ही उसके 3 एंड पर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होगा, और डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में ये नए डीएनए फ्रेगमेंट्स को बनाता है। तो यहाँ पे गैप जो फिलअप होता है, फिर वापस लाइगेज एंजाइम इसको फिलअप करने का कार्य करता है। अब टीलोमेयर का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, इसमें टीलोमरेज एंजाइम जो कि इस ओवरहैंग सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो आरएनए के अंदर पाया जाता है, और ये हमने देखा कि उस टीलोमरेज के 3 एंड पर ये जुड़ जाता है, और जुड़ करके ये आरएनए के एक पूरक नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो ला करके अटैच करता है। उसके बाद में 3 एंड पर जो 2 क्षारक होते हैं, वहां पर प्राइमर अटैच होता है, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा। इसको हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्राइमर अटैच हुआ यहाँ पे ऑपोजिट साइड में, और यहाँ पर पीछे डीएनए पॉलीमरेज अटैच होकर के नया जो है वो स्ट्रैंड जो है ऑपोजिट एंड पे बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो डीएनए का जो टीलोमियर पार्ट जो होता है उसका रेप्लिकेशन होता है। अब हम ये देखें इस वीडियो की सहायता से कि टीलोमरेज कैसे काम करता है। अभी तक जो हमने प्रोसेस समझा है उसको हम इस वीडियो की सहायता से देखना चाहेंगे। ध्यान से देखिएगा कि कैसे टीलोमरेज एंजाइम। Telomerase function. The ends of chromosomes contain regions referred to as telomeres. These telomeric regions consist of telomeric. अब इसको आप देखिएगा, टीलोमियर रिपीट सीक्वेंसेज यहाँ बार बार रिपीट हो रही है, ए जी 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 टी टी, अगेन ए जी जी टी टी, ए जी जी टी टी। फिर जो 5 एंड ऑपोजिट स्ट्रैंड है उससे आगे यदि ये बढ़ जाता है तो ये रीजन जो है ओवरहैंग रीजन कहलाता है, और ये सारी रिपीटेटिव हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेज होती है। ठीक है, अब आगे देखिए। Repeat sequences. The exact sequence of telomeric repeat can vary from species to species. The repeat sequence shown here is found on telomeres of human chromosomes. Since DNA replication can only proceed in the 5' to 3' direction and requires a primer, it is not possible for a DNA polymerase to replicate the 3' ends of linear chromosomes. इसका कहने का मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो जो यहाँ से 3 to 5 एंड रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं। If this problem were not corrected, chromosomes would shorten with each cycle of DNA replication. The addition of telomeric repeat sequences by an enzyme complex referred to as telomerase assures that this shortening does not occur. Telomerase is a unique and interesting enzyme because, in addition to having DNA polymerase activity, it also contains an RNA sequence that provides a template for the synthesis of telomeric repeat DNA. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ऑरेंज सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो एक टीलोमरेज एंजाइम जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। तो इस आरएनए की जो सीक्वेंस है वो इस ओवरहैंग सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट का काम करता है यहाँ आरएनए, और इसके ऑपोजिट जो है न्यूक्लियोटाइड आकर के 3 एंड पे अटैच होते हैं। आगे देखिए। Part of the RNA sequence hybridizes with the single-stranded overhang on the DNA strand, leaving a single-stranded overhanging RNA sequence. The repeat unit shown here is from Tetrahymena,
which is the model organism used in telomere and telomerase research. The DNA polymerase function of telomerase then synthesizes a DNA strand complementary to the RNA found in the telomerase and subsequently translocates. ये आपने देखा, पहले जहां अटैच था, पहले 3 न्यूक्लियोटाइड इससे अटैच थे, ठीक है, उसके बाद में नए न्यूक्लियोटाइड आए, जो ही ये कंप्लीट हुआ देन ये आगे की तरफ मूव हो गया. To the end of the newly synthesized strand, and the process repeats itself. Many cycles of repeats can occur. Once telomerase has completed its function, DNA primase synthesizes an RNA primer near the 3' end. And अब इसके बाद देखिए, जो ये 3 एंड काफ़ी लंबा बन गया, देन उसके ऑपोजिट देखिए ओवरहैंग रीजन को छोड़ के यहाँ पर एक प्राइमेज एंजाइम आता है और एक ये यहाँ पर प्राइमर का निर्माण करता है. DNA polymerase fills in the vacant region. और फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर के उस रीजन को फिल कर देता है. Short region at the 3' end will remain single-stranded. The end result is that telomerase will have added many repeat sequences from a few dozen to a few hundred. This prevents chromosome shortening. थैंक यू वेरी मच. तो ये आज का टीलोमियर का पोर्शन था.